दिल्ली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर वीरेंद्र सचदेवा ने तंज भी कस दिया है। सचदेवा ने इंडिया गठबंधन पर सवाल भी उठा दिए हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरा जाता है और इसमें अभी भी वीरेंद्र सचदेवा ने कहीं भी चूके नहीं है वो, और उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस में नहीं है लोकतंत्र, वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं। और साथ ही राजकुमार चौहान ने भी दीपक बावरिया का इस्तीफा मांगा है। और अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर सुभाष चोपड़ा का कहना है, लवली के इस्तीफे को बताया है पार्टी का अंदरूनी मामला। लवली के मन में एक व्यक्तिगत पीड़ा है, ये संदीप दीक्षित का कहना है। मैं राजकुमार चौहान, मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिका अर्जुन जी से मांग करता हूं कि जो दिल्ली के अधिकारी बनाए हुए प्रभारी श्री दीपक बावरिया जी, कृपा करके वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली से हटा दें और कांग्रेस को बचाएं। यही मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्यों इस्तीफा दिया वो उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि देयर वर सर्टेन पॉइंट्स जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया एंड ऑल दोज पॉइंट्स हैव बीन रिटन टू कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। वो मेरी नाले में नहीं है कि क्या लिखा है, मेरे से इस बारे में कोई डिस्कस नहीं। मीडिया को तो वो मेरा ख्याल आपको ज्यादा पता होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो लेट अस सी कि क्या कहते हैं क्या नहीं। कोई झटका नहीं लगेगा, लेकिन सही बात है हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे परिवार के, कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं और वो कांग्रेस परिवार में ही रहेंगे, मैं इतना कह सकता हूं। ये वीरेंद्र सचदेवा इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली थे, जिनको अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ प्रभार संभाले हुए, ये जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके लिए उन्होंने खुद भी धन्यवाद कहा था कांग्रेस पार्टी को, आलाकमान को, हाईकमान को। लेकिन आज ये जानकारी मिल रही है कि जब तैयारियों का समय आ रहा है, पार्टी को जोर शोर से, पूरे दमखम से अपने पार्टी का साथ देना चाहिए, उस वक्त में लवली ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी से दूरी बना ली है। अब उनका मन क्यों बदला है, क्या वजह है इसके पीछे, ये अभी जानकारी फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो कुछ बातों से नाराज चल रहे थे और आम आदमी पार्टी के साथ में भी जाने की वजह से भी वो नाराज थे। इसको लेकर के सचदेवा तंज भी कस रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर उन्होंने तंज कसा है। इंडिया गठबंधन पर सवाल भी उन्होंने उठा दिए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी पर भी लगातार वीरेंद्र सचदेवा को काफी बरसते हुए हम देखते हैं, सुनते हैं, और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस में कोई लोकतंत्र ही नहीं है, ये सचदेवा कह रहा है। उधर राजकुमार चौहान ने भी दीपक बावरिया का इस्तीफा मांग लिया है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर रहे हैं कि जरा मेरी बात का जवाब दें और मेरा आग्रह है। उधर अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर सुभाष चोपड़ा ने भी कहा है, लवली के इस्तीफे को पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। अब पार्टी में क्या कुछ अंदर अंदर चल रहा है, अंदरूनी कलह की बात। हालांकि बीजेपी लगातार कहती आई है कि पार्टी में गुटबाजी बहुत है, चाहे वो हरियाणा की पार्टी को देख ले या फिर एक ओवरऑल पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को देखे तो गुटबाजी बहुत है। हर कोई यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये तमाम बातें पार्टी के लिए कही जाती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को सिरे से खारिज करती है। अब क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण हो चुके हैं, आगे और भी ज्यादा एकजुटता के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है। उस वक्त में अगर कोई इस्तीफा दे देता है या फिर कोई पार्टी छोड़ देता है तो पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक लगातार कांग्रेस पार्टी निशाने पर है और बीजेपी भी इसको लेकर के लगातार निशाना साधती रही है। प्रणय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पार्टियों को काम करने की जरूरत है। अब ऐसे समय में लवली इस्तीफा दे चुके हैं, ये कहा जा रहा है वो कुछ दिन से नाराज चल रहे थे। क्या विशेष उनकी नाराजगी थी जो उन्हें इस वक्त में इस्तीफा देना पड़ा है? बिल्कुल कंचन, देखिए पहले मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कंचन की इस वक्त हम अरविंदर सिंह लवली के आवास के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके आने का जो सिलसिला है हाँ। वो जारी है। और कंचन, एक और जो जानकारी वो मैं दर्शकों को देना चाहूंगा वो ये कि ये जानकारी सामने आ रही है कि 4 बजे अरविंदर सिंह लवली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो 4 बजे जानकारी है क्यों इस्तीफा दिया, क्या मुख्य वजह रही। हालांकि पत्र के जरिए उन्होंने काफी कुछ चीजें जो है
वो सामने रख दी हैं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद अभी भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने बाकी हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज शाम तक ये माना जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरविंदर सिंह लवली करते हुए नजर आ सकते हैं। इससे पहले कई नेता जो है कंचन, वो मुलाकात के लिए अरविंदर सिंह लवली के आवास पर पहुंच चुके हैं, जिसमें संदीप दीक्षित हैं, सुभाष चोपड़ा हैं, विष्णु हाँ। शर्मा हैं, जितेंद्र कोचर हैं। ये वो नेता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। अमित मलिक हैं और कई जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके आवास पर पहुंचे हैं। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कंचन कि आलाकमान इस पर क्या कुछ फैसले लेता है, क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है, हाँ। राजकुमार चौहान जो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री थे, जिन्होंने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दिया था, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। दूसरी बात यह कि जब आज संदीप दीक्षित उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और मुलाकात के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने ये कहा कि एक पीड़ा है अरविंद केजरीवाल के मन में, और उसी पीड़ा के चलते जो इस्तीफा है वो भी दिया गया है। उन्होंने ये बात भी कही कंचन की जिस तरीके से गठबंधन हुआ उसे लेकर भी थोड़ी नाराजगी थी। गठबंधन हो गया, उसके बाद जिस तरह से उम्मीदवार उतारे गए उसे लेकर भी कई तरह के सवाल थे कि कार्यकर्ताओं की, नेताओं की नहीं सुनी जा रही है। और बयान आया है, अगर बात करें तो राजकुमार चौहान का, जो कह रहे हैं कि दीपक बावरिया को हटाया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये जो पूरे घटनाक्रम है जो देखने को मिलता है, 1:30 बजे बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तो राजनीतिक उठापटक दिल्ली के अंदर जो है वो पूरे जोरों से देखने को मिल रही है। वहां पर हमने देखा कि सौरभ भारद्वाज ने भी बयान दिया। प्रणय, एक और सवाल है कि क्या उनको मनाने की कोशिश होगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कुछ नेता वहां पर पहुंचे भी हैं, और अगर वो इस्तीफा दे करके चले जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जाता है, तो उनकी जगह इस वक्त में कौन संभालेगा? ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि अभी एक तरफ पार्टी को बहुत काम करना है, साथ में एक साथ भी रहना है, गठबंधन का हिस्सा भी है, आगे पार्टी के लिए काम भी करना है, और लोकसभा चुनाव तो चल ही रहे हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं इस वक्त में। देखिए कंचन, यहाँ पर दो बातें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहली बात ये कि अरविंदर सिंह लवली को कोई मना सकता है तो वो सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व है, वो सिर्फ आला कमान है। स्थानीय नेताओं से ना ही वो मानने वाले हैं और ना ही उनके मनाने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी जो सवाल आपने किया कि किस तरीके से इसे देखा जाए और क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है या क्या आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है, तो कंचन, पार्टी का जब कप्तान ही अपने पद से इस्तीफा दे दे तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति ठीक नहीं चल रही है, और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। जितनी जल्दी होगा वो आला कमान को इस पर फैसला लेना होगा। इस्तीफे को मंजूर करना या इस्तीफे को खारिज करना सिर्फ अब आला कमान के हाथ में है। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, बताया ये जा रहा है कि शाम में उनके यहाँ भी नेताओं की बैठक हो सकती है। तो अब सिर्फ जो गेंद है वो आला कमान के पाले में है। इससे पहले लवली कोई बयान देते हुए नजर आते हैं तो क्या कुछ वो अपने बयान में कहते हैं, क्या कुछ मुख्य बातों को बोलते हुए नजर आते हैं, उस पर सभी की नजरें बनी हुई। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहेंगे, क्योंकि पार्टी में ऐसे तो बिखराव की स्थिति कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पर दिखाई दे रही है। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया, और भी ज्यादा जानकारी के लिए फिर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।